हिमाचल की इस बारिशों के नुकसान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो किया ना, वो तो कमाल हो गया। आप पूछेंगे ऐसा क्या कमाल कर दिया? तो मेरे प्रिय हिमाचल वासियों, आओ इसके लिए देखते हैं हम हिमाचल के जलते सवाल। आज हिमाचल की जनता में जो जलता सवाल है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जलता सवाल यह है, और उन सवालों में भी कई सवाल हैं। जलता सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश में किसी एक विशेष धर्म के आदमी की हत्या हो जाती है, हत्या होना या लड़ाई होना गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूं, पर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरा लाव लश्कर झाड़ू पोछा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। ये वहां इसलिए जाते हैं कि उस विशेष धर्म के वोटों में सिंपैथी ले सकें और वोट ले सकें। आज मेरे हिमाचल में सैकड़ों लोग नदियों में भागे हैं और कईयों की लाशों का भी पता नहीं है। क्या हमारे हिमाचलियों को कोई धर्म नहीं होता? आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहां हैं? उनके बयान कहां हैं? आप पूछोगे कि बीजेपी वाले कहां हैं, मैं इसका जवाब दूंगा, पर पहला मेरा क्वेश्चन है कि दोनों भाई बहन हैं कहां? ये राहुल गांधी जी सुबह जब उठते हैं तब भी बोलते हैं ओम नमः मोदी पागल, रात को भी बोलते हैं ओम नमः मोदी पागल, जिंदगी भर गालियां बकते रहते हैं। इनसे मेरा एक सवाल है कि जब आप दिन रात गालियां बकते हो और दिन रात वोटों के लिए धर्म के नाम से खेल खेलते हो, तो क्या हम हिमाचलियों का कोई धर्म नहीं है? क्या हिमाचल गरीब का गरीब ऐसे ही पैदा होगा इस धरती पर? यही गलत बात है। ये हिमाचल का एक जलता सवाल है। इन जलते सवालों में कई और सवाल भी हैं जो इमोशनल टच करते हैं। देखो, हिमाचल एक देवभूमि है और यहाँ बहुत अच्छी ब्यूटिक सीनरीज हैं, बहुत अच्छे सीन होते हैं, बहुत अच्छे यहाँ जैसे आपका स्नोफॉल, ये सब कुछ दुनिया भर का होता है और दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ आता है। मेरा सवाल कुछ लोगों से है, सबसे पहले उन नेताओं से है जो सिर्फ छुट्टियां बिताने यहाँ आते हैं। जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का मान लो शिमला में घर है, तो ये छुट्टियां बिताने, पिकनिक बनाने यहाँ आ जाएंगे, पर आप देखो आज विपदा में इनके दर्शन नहीं होंगे। ये एक दुख की बात है। तो सवालों में सवाल ये है, क्या ये पिकनिक बनाने की जगह बना रखी है आपने? और जब पिकनिक बनाने यहाँ आते हैं, जब ये छुट्टियां बिताने आते हैं, यही हिमाचली, यही गरीब हिमाचली सड़कों पे उसकी सेवा कर रहा होता है, वो सड़क भी साफ कर रहा होता है, इनके नाम से नारे भी लगा रहा होता है। आज वो नारे लगाने वाले वो गरीब लोगों के घर टूट गए हैं, उनके परिवार उजड़ गए हैं, तो इन दोनों भाई बहनों को कोई होश नहीं है कि ये हिमाचल जा कहां रहा है। दूसरा, मैं उन इंडस्ट्री के लोगों से बोलता हूं जो इंडस्ट्री में अरबों रुपए कमाते हैं और कहते हैं कि पूरे साल हम थक जाते हैं, इसलिए हम 15 दिन के टूर पे शिमला जा रहे हैं, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, क्योंकि हम 15 दिन शांति चाहते हैं। अगर मेरी देवभूमि में हिमाचल में आपको शांति मिलती है मेरे इंडस्ट्री के लोगों, तो आज इस विपदा में आप हिमाचल लोगों की हेल्प कीजिए, आज अपनी झोली खोल दीजिए। ये मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। तीसरी बात, मैं उन टूरिस्ट को भी कहता हूं जिनकी वजह से हिमाचल चलता हूं, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं, पर उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, कहना नहीं चाहता, शिकायत नहीं है, प्रार्थना है। आप अपनी शादियों के बाद जब यहाँ आते हैं, अपने परिवार को, अपनी बीवी के नाम से लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। आज हिमाचल विपदा में है, जितनी भी सहायता आपसे होती है हमारे गरीबों की सहायता जरूर कीजिए। हिमाचल को जरूरत है, क्योंकि रीजन क्या है, हमारी हिमाचल सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मेरा नाम इंजीनियर संदीप शर्मा है, मेरा गांव ढीर है, मेरा जिला ऊना कुटलैहड़ विधानसभा से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए कहता हूं कि इनके पास सेंस नहीं है। पर सुक्खू साहब के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं, इस सरकार के पास पैसा तो नहीं है, पर जितनी भी इसके पास है उतना कोशिश तो कर रहा है। ये थोड़ी कि हर कांग्रेसी बुरा है, जो अच्छी बात है उसके लिए हम भी इसको सैल्यूट करते हैं। देखो, मैं कह रहा हूं करोड़ों का मकान गिर गया, 7 लाख तो दे रहा है, कुछ तो दे रहा है। इन दोनों भाई बहनों ने बताओ ऐसा हिमाचल के लिए क्या किया? क्या इन्होंने कोई कमेटी बनाई? क्या इन्होंने सुक्खू सरकार को समझाया? क्या कोई पॉलिसी दी कि हिमाचल में इतना नुकसान हो रहा है, आप 7 लाख की जगह 70 लाख कर दीजिए, 50 लाख कर दीजिए, मैं कांग्रेस की दूसरे राज्यों की सरकारों से पैसा लेके आपको दूंगा, पर मेरे हिमाचल को गिरने मत दो, क्योंकि मैं पिकनिक बनाने यहां आता हूं। ये हर साल पिकनिक बना के हिमाचल में गरीबों की लाशों पे आते हैं। आज लाशें बह जाएंगी, अगले साल फिर पिकनिक बनाने ये लोग पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े नेता, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा, कई नेताओं की बात कर रहा हूं। आज हिमाचल को इनकी जरूरत है। आप कहीं से भी लाओ, कुछ पूंजी लाओ, हर एमएलए एमपी की ड्यूटी बनती है कि मेरे हिमाचल के गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट हेल्प की जाए। देखो, मैं आपको तो, हम तो आम लोग हैं, ये मेरी फोटो लगी हुई है, हमने पिछली बार भी कोशिश की थी कि लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाए। मैंने अपने गुरु चौधरी साहब के आशीर्वाद से ऐसे पैसे बांटे थे जो लोगों के अकाउंट में जाते थे, सीधे पैसे जाते थे। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो गई हो, कुछ लोगों ने हमें झूठे नाम दे दिए, हम नहीं पकड़ पाए हो, पर हमारा प्रयास में तो सच्चाई थी। देखो, क्या होता है, हिमाचल में कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो हमेशा बुराई ढूंढेंगे। जैसे मैं कोई अच्छी बात भी कर रहा हूं तो इसमें कोई कमी ढूंढ लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या होती है, वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो प्रॉब्लम है, वो स्क्रू इतना ही टाइट है उनका। देखो, मेरा प्रयास सच्चा है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हिमाचल को दे के जाना है इस धरती पे। मैं मेरे प्रिय हिमाचल को, मेरे हिमाचल की भूमिका चाहता हूं कि स्वर्ग जैसी बने, वहां के लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं, चाहे वो आदमी कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। मैं आपको बताता हूं, इस दुख की घड़ी में मेरा हिमाचली पहले है, मेरी पार्टियां बाद में है। अगर मेरा हिमाचली दुखी है, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का, हम उसके अकाउंट में पैसे देना चाहते हैं। हमने पहले भी ऐसे प्रयास किया था,
आज भी हम ऐसी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा हम लोगों की हेल्प करें। तो मैं ये बात कहना चाहता था कि 3 लोगों को चाहिए कि हमारे देश की हेल्प करें। अब मुझे लोग कहते हैं कि भैया अगर सारे नेता चोर हैं और गलत हैं तो भैया आप बीजेपी में क्यों? तो मैं इसका एक आंसर देना चाहता हूं। देखो, आप कभी दिल पे हाथ रख के देखना, मोदी सरकार ने 14 साल के अंदर कितनी ऐसी स्कीमें चलाई जिससे डायरेक्ट गरीबों को, बुजुर्गों को और किसानों को सीधी सहायता मिलती है, उनके बैंक में सीधे पैसे आते हैं। पुराना जमाना याद करो, कैसे पंचायतों के चक्कर काटते थे, कैसे सेक्रेटरी आपको डांटता था, कैसे आप बैंकों की लाइनों में खड़े होते थे, आज आपके अकाउंट में सीधे पैसे आ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या चाहिए? फिर भी आप बैठ के मोदी को गालियां बकते हो। जिस बैंक में ये कांग्रेसी पैसा लेने जाते हैं ना, उस बैंक में पैसा मोदी साहब की सरकार अपनी स्कीम से डाल रही होती है और वहीं खड़े होकर मोदी साहब को गालियां बक रहे होते हैं। यही कांग्रेस की बुरी बात है, इसलिए कांग्रेस कभी सत्ता में आ नहीं सकती। अगले 20 साल तक भी आप मोदी साहब को नहीं हरा सकते। आज मोदी की उन 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 प्रयासों से ये देश कितने विकास के पथ पर है। इसके पास कोई विजन तो है। राहुल गांधी के सरकार के टाइम पे याद करो, रिश्वत का, आज भी रिश्वत का बोलबाला है, मैं मना नहीं कर रहा। उस वक्त कितना जगह बोलबाला था। आज कई जगह तो ऑनलाइन काम होने से रिश्वत के चांस ही कम हो गए हैं ना, तो कुछ तो फायदा हो रहा है ना। उस सरकार से ये सरकार अच्छी थी, इसलिए बीजेपी में जो मोदी सरकार ने विकास का पथ आपको बताया, इसलिए आपको बीजेपी में जाना चाहिए। मैं तो राजा फैमिली को भी कहता हूं, वीरभद्र जी की फैमिली को भी कहता हूं कि आप कांग्रेस में जरूर रहें, पर जब वोट देने का वक्त आए तो बीजेपी को दे दें, वरना ये सुक्खू सरकार आपको हमेशा खत्म कर देगी। आप देख लो, आप इतने बड़े थे, इतने साल इस हिमाचल पर राज किया आपके परिवार ने, आज आपका नामो निशान नहीं है, सिर्फ आप बयान देने में रह जाओगे। इसलिए आपको अलर्ट कर रहा हूं, इस पार्टी में रहो, पर वक्त मिलते ही वोट बीजेपी को दो, क्योंकि सच्चा प्रयास बीजेपी ही इस देश के लिए कर रही है। और बीजेपी में मैं इसलिए रहना चाहता हूं कि जब मैंने स्टडी किया, जब मुझे अकल आई, तो मुझे लगा, दोनों को कंपेयर किया, तुलना की, तो बीजेपी का प्रयास इस देश के लिए सच्चा था, कांग्रेस का प्रयास इस देश के लिए झूठा था। अब मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को एक अपील करता हूं कि अपनी पंचायतों से चिट्ठी लिखो कि मोदी सरकार से पहले कांग्रेस आई में लाखों करोड़ों के घोटाले हुए थे। कोई कोयला घोटाला, कोई चारा घोटाला, कोई कई घोटाले। उन घोटालेबाजों को आज बोलो कि तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, इन लकड़ियों पे अब आप जलने वाले हो, जितना कमाया उसका कुछ पार्ट हमारे हिमाचल को दान दे जाओ, हमारे हिमाचल को बसा जाओ, क्योंकि आज हिमाचल विपदा में है। आखिर ये पैसा लेकर तो आपको भगवान के पास में नहीं जाना, इन लकड़ियों पे आपने जल जाना है। तो लाखों करोड़ के घोटाले हैं, आज ये पैसा इस समाज को दे दो, ये कर्ज आपका इस देश के लिए उतर जाएगा। यही मैं कहना चाहता था। तो मैं सभी से अपील करता हूं, मेरे हिमाचल वासियों, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, आप अपने परिवार को स्ट्रांग बनाओ, पैसा कमा के अपने परिवार के लिए पहले एक साथ रहो, अपने माँ बाप भाई बहन एक का बना के रहो। आपके साथी सिर्फ यही रहेंगे, बाकी सब दो चीजों को लेके चलेंगे। जब कभी आपके घर में विपदा आएगी तो नेता लोग सांत्वना का ट्रक भर के लाएंगे और बहुत सारी सांत्वनाएं आपको दे जाएंगे। और जब चुनाव आएंगे तो नेता लोग पैसे और शराब का ट्रक भर के लाएंगे, आपको पैसा और शराब देके फिर बेवकूफ बना जाएंगे और हर साल आप ऐसे ही रोते रहोगे। ऐसे हिमाचल में लाशें बहती रहेंगी, किसी की बातों में नहीं आना। जो भी अच्छा नेता है उसको सैल्यूट करो। बीजेपी में फिर भी अच्छे नेता हैं, पर जो भी अच्छा नेता है उसको सैल्यूट करो, और जो नेता गलत है आज उससे वो जलता सवाल पूछो कि तुम आज कहो कि जब सब कुछ हमारा खत्म हो गया। इसलिए इस शराब और पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सांत्वनाएं भी नहीं लेनी, आज सच्चे सवाल, जलते सवाल उनसे पूछने हैं। तो यही मेरा आज का जलता सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल और जय हिंदुस्तान।